संघर्ष सरकारी गोदामों के लिए गंदम नायाब हो गई, वजह क्या बनी, पूछ रहे हैं इशफाक सुलहरी से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जिला सांगड़ की अगर बात कर ली जाए तो कराब के हवाले से बड़ा जिला है, जहाँ पर गंदम, केला, कपास, दीगर अजनास के साथ बागात में जो है वो जिला कराब। सांगड़ के अंदर हर साल तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर पर गंदम और कपास की काश्त होती है, और इसी तरह से यहाँ पर दीगर जो अजनास है उसकी भी बड़े पैमाने पर काश्त होती है। लेकिन गुज़श्ता साल से यहाँ पर जो कराब की जो सूरत ये है कि गंदम भी जो है सरकारी सतह पर खरीदारी भी, और गंदम यहाँ पे जो है पिछले साल जो है 2 साल तक यहाँ पर खराब होती रही। इस साल गंदम की जो खरीदारी शुरू की गई है तो उसकी जो तरीकाकार रखा गया है कि यहाँ पर छोटे जिम्मेदार और वो जिम्मेदार जिनका नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हारी कार्ड में, उनसे गंदम की जाएगी। सांगड़ के अंदर 10 सेंटर बनाए गए हैं, और तमाम के तमाम सेंटर जो पक्के सेंटर उनको बनाए गए। मेरे साथ सीनियर तरीन यहाँ के फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद दोनों के साथ मौजूद हैं। सर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ। क्या पॉलिसी है यहाँ पर गंदम की खरीदारी? ये छोटे काश्तकार के लिए यानी कि मोहम्मद रशीद ने ऐलान किया है कि यानी कि पर एकड़ पे 5 बोरी गंदम देंगे, तो उसकी मतलब उसको सब्सिडी भी दी गई है, ये भी दी गई और यूरिया दी गई, थ्रेशर के पैसे दिए गए। अब ये कि हुकूमत ने किया है कि भाई पर एकड़ पे 5 बोरी आप गंदम यानी गवर्नमेंट को दें, उसके पैसे आपको 3500 के हिसाब से पर मन के हिसाब से वो पैसे। अच्छा, जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि हारी जो है उसको उनसे आप 5 बोरी की एकड़ के हिसाब से खरीदेंगे, जिसको आपने यहाँ पर बहुत सारे मराद दी। जी। अच्छा, क्या इसमें रेशो क्या है, कितने % आपके पास जो है गंदम आना चाहिए? रेशो न होने के बराबर है। लोग पता नहीं क्यों लेके नहीं आ रहे। हुकूमत ने हालांकि इतना अच्छा प्रोग्राम किया और छोटे काश्तकार को फायदा दिया, लेकिन लोग लेके नहीं आ रहे। बोले कि ये लेट हुआ है, ये कुछ हुआ है, इस तरह से लोग इस तरफ आ नहीं रहे। बड़े जिम्मेदारों को आपने नजरअंदाज कर दिया। न बड़े जमीन, क्योंकि ये पॉलिसी थी जो यानी कि छोटे काश्तकार के लिए। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से हमने सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने छोटे काश्तकार को दी और गंदम भी छोटे काश्तकार से लेनी है। लेकिन अब सीएम साहब ने तो कोई हद मुकर्रर नहीं की, वो हद यानी कि बढ़ाई है, कम नहीं की है कि यानी कि आप इससे कम लेके आए। अच्छा, हाँ। जब बड़े जिम्मेदार हैं उससे आप गंदम नहीं खरीदेंगे, छोटेदार जिनको तो आपने गंदम के लिए आप मराद दिए हैं, आपने उनको फर्टिलाइज दिया है, बेनिफिशियल आपके रहे हैं, हाँ। लेकिन वो गंदम आपको नहीं दे रहे। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट के साथ बड़े जिम्मेदारों के साथ ज्यादती होगी ना। ये तो बेनिफिशियल में होता है वो आपको गंदम। ये तो गवर्नमेंट का काम है। हम तो यानी वैसे है इसका ट्रांसफर करें ना आप। नहीं, मैं इस चीज़ का कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यानी कि ऐसे यहाँ इंचार्ज हूँ और गंदम दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर आपका पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। कितना टारगेट आपको? मेरा है तकरीबन 2 लाख यानी कि बोरी। 2 लाख बोरी आपने लेनी है 100 kg। 100 kg, लेकिन हमें लेनी है 50 kg वाली, यानी 400 कट्टे लेने हैं। 400 कट्टे, 50 कट्टे लेने। अच्छा, हाँ। अच्छा, लेकिन क्या समझते हैं कि आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे या नहीं? बस हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा उम्मीद कितने? उम्मीद यानी कि हम अगर अल्लाह करे 50% में हो जाए, क्योंकि ये गंदम इस साल कम हुई है, लोगों ने पहले शायद सेल कर दी है। क्या हुआ है, जो बंदा आ रहे हैं जमींदार भाई बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या मसला है इनका, लेकिन रेशो आने का बहुत कम है। अच्छा, ये क्यों कह लिया जाए कि सिंध गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से नहीं, बेनिफिशियल उन्होंने रखा हारी कार्ड को, उन लोगों ने फायदा भी लिया, उनसे बेनिफिशियल भी रहे, फर्टिलाइज भी लिया, सिस्टम दिया, लेकिन गंदम जो है वो ज़्यादा बड़े जिम्मेदारों के पास है, उससे आप खरीद नहीं रहे। देखिए, आप सुने ना कि हुकूमत ने पॉलिसी तो बेहतरीन दी है। अच्छा, आप उसको कैसे गलत पॉलिसी कह रहे हैं? अच्छा, छोटे काश्तकार को बेनिफिट दिया गया है, लेकिन उसका और क्योंकि पहले तो छोटे काश्तकार को बारदाना मिलता ही नहीं था, बेचारे को बड़े बड़े जमींदार लेके जाते थे। इस साल तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि भाई जो छोटे में छोटा काश्तकार है उसको फायदा पहुंचे। लेकिन अभी वो हमारे छोटे काश्तकार भाई समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा, ये यहाँ पे जो बात की जा रही है कि यहाँ जो सूरत ये है कि गंदम की जो खरीदारी की अगर बात कर ली जाए तो सूरत ये है कि यहाँ बड़े जिम्मेदारों से गंदम खरीदने की बजाय छोटे जिम्मेदारों, खासकर जो हारी तबका था, उसको यहाँ पे बेनिफिशियल किया जा रहा है। लेकिन हारी जो है वो गंदम बेनिफिशियल तो था, लेकिन इस वक्त गंदम जो है वो सरकारी गोदामों पे दी जा रही, और यही अगर रही तो एक बार फिर यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं, जहाँ पे जो दिगर जो अदारे हैं, यहाँ वो
गंदम को टारगेट पूरा करने के लिए दूसरे जराये को अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनी तौर पर यही होगा, बड़े जिम्मेदार व्यापारियों से जहाँ पे गंदम खरीदने पर मजबूर होंगे तब भी जाकर अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। हुकूमत को भी अपनी पॉलिसी पर जो है गौर करना पड़ेगा कि अगर बड़े जिम्मेदारों को अगर इसी तरह के बेनिफिशियर में रखते तो यकीनी तौर पर छोटे जिम्मेदारों के साथ साथ बड़े जिम्मेदार बेनिफिशियर में आते और गंदम का जो जहाँ पे टारगेट पूरा हो पाता। जी मिर्जा खालिक भी एक सिटी रिपोर्टर शेखुपुरा से वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद, जराइम की रोकथाम, आवाम के जानो माल के इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़, रवायती पुलिस कल्चर की हौसला शिकनी और पुलिस की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए DPO बिलाल ज़फ़र शेख के दफ्तर में ज़िला पुलिस के अफसरान का बड़ा इजलास और बड़े फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल ने DPO शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख के हमरा पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इजलास में एडिशनल SP चौधरी मोहम्मद नवाज सयाल, SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास, CTD, CCD स्पेशल ब्रांच के अफसरान, तमाम SDPOs और SHOs की शिरकत। इजलास में जराइम की रोकथाम, अमन व अमान की बहाली, जराइम पेशा अफराद की पीखकनी, इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी, मुकदमात के फौरी अंदराज, अवामी शिकायत के इजाला, पुलिस गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और फ़ाल बनाने के मुतालिक अहम फैसले किए गए और मौजूदा इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। DPO शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख ने ज़िला भर में अमन व अमान की सूरत हाल, जराइम की रोकथाम के लिए जारी इक़दाम, हॉटस्पॉट पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग और पुलिस की मजमूई कारकर्दगी के हवाले से RPO को तफसीली ब्रीफिंग दी। DPO ने बताया कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हारूनाबाद में पैराफोर्स का अनोखा कारनामा, 100 से ज़ायद दुकानें सील करके ताजरों पर दोषी तंग कर दी। ताजरों और रेडी बानों का कहना है कि पैराफोर्स ने जीना मुश्किल कर दिया, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया, जबकि मनमानी जगहों पर खुली छुट्टी दे रखी है। हारूनाबाद में पैराफोर्स की जानिब से शहरियों पर ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी, मामूली बात पर दुकान को सील करना और ताजरों की तजलील करना पैराफोर्स का वतीरा बन गया। पूरे शहर में 140 के करीब दुकानें सील करके पैराफोर्स ने शहर भर में हड़ताल का माहौल बना दिया, जिस पर शहरी फट पड़े और पैराफोर्स के गैर अखलाकी और ज़ालिमाना रवैया पर शहर भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है और ऊपर से पैराफोर्स ने हमारा रोजी कमाना नामुमकिन बना दिया। शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि पैराफोर्स की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रुकवा कर हमें सुकून से कारोबार करना दिया जाए। हर लम्हा फिक्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले, ठीक है ना, उन सबसे कहेंगे कि एक पेज पे इकट्ठे हों, ठीक है ना, और जितने मार्केट वाले हैं और जितने भी दुकानदार हैं, ताजर साहब, ये इकट्ठे हों और ये जो एक जबर किया गया है दुकानदारों पे, एक उनको धकेला गया है अंधेरे में, उनको निकालें उसमें से, ठीक है ना जी। और इसमें तो सारे दोस्तों, सारे ताजरान मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए सारे तावन करें और सारे एक होने का सबूत दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह। कसूर थाना सदर की हदूद जोड़ा गांव में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक काशिफ की शादी में नामालूम मुलज़म की फायरिंग से 28 साल वकास जख्मी हुआ, जिसे बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौका पर पहुंचकर कार्रवाई में मसरूफ है। कसूर थाना सदर की हदूद जोड़ा गांव में शादी की तकरीब इस वक्त अफसोसनाक वाक़े में बदल गई जब हवाई फायरिंग के दौरान एक नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक काशिफ की शादी में नामालूम मुलज़म की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजा में 28 साल वकास शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वकास को एक गोली मुंह के दाईं जानिब जबकि दूसरी गोली बाएं हाथ पर लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची, इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की और जख्मी को इलाज के लिए बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला पर थाना सदर कसूर पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और मुलज़म की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिपोर्ट मेहर गुलाम मुर्जा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। शाहिद पट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा से मरकजी अंजमन ताजरान मोबाइल मार्केट शेखुपुरा के ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन मोबाइल मार्केट और दीगर ओहदेदारान के हमरा ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने ताजरों को मौका पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत फराहम करने के इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग थी। इस मौका पर चेयरमैन मोबाइल मार्केट ने कहा कि ताजरों को इनके कारोबारी मसरूफियात के बाइस दफातर के चक्कर लगाने में मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए ऑफिस में ये सहूलत फराहम करना एक खुश आइंद इक़दाम है। ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदों ने बताया कि इस इक़दाम का मकसद शहरियों ख़ासूसन ताजरों को आसान और शफाफ तरीके से लाइसेंस की फराहमी को यकीनी बनाना है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कानून की पासदारी और महफूज ड्राइविंग कल्चर को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ताजरों ने इस सहूलत को सराहते हुए चेयरमैन मोबाइल मार्केट और ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह के अवामी फलाही इक़दाम जारी रहेंगे।
कसूर में राहगीर खवातीन को हरासा करके पर्स छीनने वाला स्नैचर राह रास्त पर आ गया। रोड एक्सीडेंट में बाजू टूट गया। कसूर डीपीओ आफ्ताब अहमद फलरवान की हदायत पर थाना कुडियां पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कुडियां बाजार में राहगीर खवातीन को हरासा करके पर्स छीनने वाला स्नैचर्स जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजम की शिनाख्त नवीद वालद नदीम सकना मोहल्ला राजपूता कुडियां के नाम से हुई। SHO तैयब यूसुफ की सरबराही में पुलिस नाकाबंदी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो मुलजम फरार हो गया। पुलिस ने ताक़ुब के दौरान तेज रफ्तारी के बायस मुलजम रेलवे फाटक के साथ टकरा गया और बाजू फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने पूछताछ की तो राहगीर से पर्स छीनने वाला मुलजम निकला। स्नैचिंग की 2 मजीद वारदातों का इंकशाफ। थाना कुडियां पुलिस ने खवातीन से छीना जाने वाला पर्स और जेर इस्तेमाल चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। थाना कुडियां पुलिस ने मुलजम के खिलाफ तेज रफ्तारी बाइक और रिकवरी के 2 मजीद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक खवातीन की हिफाजत और इज़्ज़त व तकरीम अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ आफ्ताब अहमद फलरवान। रिपोर्ट महर गुलाम मुर्सा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी जर्नलिस्ट ग्रुप में सीनियर सहाफ़ी बिलाल कंबो की शमूलियत, इत्तेहाद और पेशा वराना सहाफ़त के फ़रोग़ का इज़्ज़ाम। जर्नलिस्ट ग्रुप प्रेस क्लब में तरक्की और बाहमी मोहब्बत का सफ़र जारी है, जहां सीनियर सहाफ़ी और मेंबर प्रेस क्लब बिलाल कंबो ने बाकायदा तौर पर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनकी शमूलियत पर ग्रुप लीडर मियाँ साजिद हुसैन, प्रेसिडेंट जर्नलिस्ट ग्रुप ऑफ मोहम्मद सलीम कंबो, सदर एमरा चौधरी अब्बास अली, सीनियर सहाफ़ी और ग्रुप लीडर सैयद रफाकत शाह, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजिम चौहान, चौधरी नज़ीर जट, माजिद शौकत मिर्ज़ा, मियाँ राशिद मंसूर, मियाँ अदनान नज़ीर, सीनियर नायब सदर मोहम्मद मनहास पन्नू, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी शौकत अली, फाइनेंस सेक्रेटरी नासिर ब्रांड और नायब सदर सैयद मोहम्मद असलम शाह समेत दीगर ओहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए इन्हें फूलों के हार पहनाए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद का इजहार किया कि बिलाल कंबो की शमूलियत से ग्रुप मजीद मजबूत, मुनज़्ज़म और फाल होगा। अपने खिताब में बिलाल कंबो ने कहा कि वो विहाड़ी जर्नलिस्ट ग्रुप के प्लेटफार्म से मुस्बत, ज़िम्मेदाराना और हक पर मबनी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे और अपने सहाफ़ती सफ़र को इसी प्लेटफार्म से जारी रखेंगे। लाहौर में मास्टर मोटर्स ने मकामी सतह पर तैयार करदा नया लोडर 4 टन ट्रक लॉन्च कर दिया। इस मौका पर CEO मास्टर मोटर्स अतीक खान का कहना था कि ये नया ट्रक गुड ट्रांसपोर्ट में एक अहम संगे मील साबित होगा, जिससे सस्ती ट्रांसपोर्ट को फ़रोख्त मिलेगा। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मास्टर मोटर्स के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर अली खान का कहना था कि 2000 सीसी ट्रक पाकिस्तान भर में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा। ये ट्रक न सिर्फ कीमत के लिहाज से सस्ता है, बल्कि इसके फ्यूल एवरेज भी बेहतर है, जो सार्फिन के लिए एक बड़ी सहूलत है। इसके स्पेयर पार्ट्स भी मुल्क भर में आसानी से दस्तयाब होंगे। माहिरीन का कहना है कि ये ट्रक ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबार के लिए एक मौजू और मुआशी इंतखाब साबित होगा। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़, नारोवाल। ये मास्टर ग्रुप ने गाड़ी लॉन्च की है क्योंकि आजकल डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। ये एक यूरो 3 गाड़ी है जो पाकिस्तान में कमर्शियल में पहली दफ़ा छोटी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस हुई है। ये तकरीबन 14 से 16 किलोमीटर इसकी एवरेज है। इसके अंदर जो मास्टर ग्रुप के मालिक हैं नदीम मलिक साहब और उनकी काफ़ी काविशें शामिल हैं इसके अंदर जो कराची में अंसारी साहब हैं और डायरेक्टर साहिबान हैं, उन्होंने मिल के ये गरीब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा। हाईलैंडर एक बड़ी कामयाब गाड़ी लग रही है मुझे। इसका फ्यूचर मुझे बड़ा ब्राइट लग रहा है। ये ट्रांसपोर्ट में, कमर्शियल में, गुड्स ट्रांसपोर्ट में स्पेशली इसकी जो पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा है और मेरी नज़र में ये काफ़ी जो हमारी कंपटीशन में बाकी गाड़ियाँ हैं उनको ये पीछे छोड़ने में। आज हम मास्टर लाहौर मोटर्स पे खड़े हैं जहां पे हम अपना एक न्यू मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। हमने बेसिकली फोटोन हाईलैंडर पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च किया है और पाकिस्तान मार्केट की जो नीड है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना न्यू मॉडल लॉन्च किया है। आज का जो इसमें जो इंजन है वो 2000 सीसी का इंजन है, जिसकी जो हॉर्स पावर है वो 125 हॉर्स पावर है। इसमें जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो यूरो 3 है। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा लाहौर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो स्मोक का है, तो जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि एमिशन बेहतर से बेहतर हो और जो डीजल एवरेज है वो आपको बेहतर से बेहतर मिले, क्योंकि इस टाइम जो मोस्टली ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादातर जो चैलेंजेस हैं वो डीजल एवरेज में। खबर शामिल करते हैं जिला खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जोहराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर अवान ने कहा कि तरक्की और खुशहाली के अमल को पायदार बनाने के लिए तमाम तजवीज़ करदा तरक्याती मनसूबों के दौर रस नताइज को सामने रखना ज़रूरी है।
वक्ती तौर पर फ़ायदेमंद साबित होने वाली स्कीमों की बजाय मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ऐसे मौसर तरक्याती प्रोजेक्ट तैयार किए जाएँ जिनसे आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाअल्लाह वादी सून के बाद खुशाब और जोहराबाद में शुरू कराए गए तरक्याती मनसूबों की तकमील से ज़िला खुशाब की तकदीर बदल जाएगी। मलिक मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि अगरचे ईरान अमेरिका जंग के बाइस पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को ज़ाइल करने की हर मुमकिन जदोजहद कर रही हैं और इन्होंने तरक्याती प्रोग्राम को मौसर करार दिया है। गुजरांवाला में मियाँ बीवी का झगड़ा, खातून ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया के घर वालों ने शौहर समेत घर के 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बकुआ थाना नदुके के इलाका फोनके में पेश आया, जहां रहायशी वकास करामत और इसकी बीवी मुबैन के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। वकास बैरून मुल्क मुकीम था। गुज़श्ता दिनों भी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। बाद अज़ां खातून ने गले में दुपट्टे का फंदा डालकर लटक कर मुबैना खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया 2 बच्चों की माँ थी। मुतवफ़िया के ससुर का बयान सामने आ गया और इन्होंने क्या कहा, मज़ीद जानते हैं इस करामत वाली पिंड मेरा पखो गई है। साढ़े तुहानू पता जी वारदात हो गई है, बच्चे अंदर फान ला के मर गई है, सानू कोई पता नहीं लगा। हाँ जी, असी मेरे बच्चे भी 2 अंदर ने, असी मेरी वाइफ मैं भी, हाँ जी असी भी हिसाब नाल साडी जमानतां होईयां ने, सानू कोई पता नहीं लगन दिया गल करन दा की करनी आ की नहीं। पागल होए पे फिरन रहे हैं। सानू हक अदा होना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ जी, असी बेगुनाह हाँ, असी कोई ऐसी गल नहीं की जी बच्चे ने ज्यादती की है। खुदकशी की बच्चे ने आपे ही बच्चे ने खुदकशी की। दोवें मियाँ बीबी अंदर लड़न डे, उन्हें अपनी वाइफ ने धक्का दिता, वाइफ ने धक्का दिता अपने आदमी नूं, तो बाहर निकल मगर उन्होंने कुंडियां मार लियां ने। कुंडियां मार के बाद उन्हें फान ला के मर गई है। सानू कोई पता नहीं। असी ये कहना चाहते असी बेगुनाह वा सारे ही, जे असी गुनाह होइए साडे सारे मेरे 2 बेटे, मेरी वाइफ, मैं साडा कोई जुर्म विच होए साबत होए, साडियां जो साडे अपना फिंगर दे विच निशान साडे हत्थां दे या पैरां दे या जबान दा गल करन नहीं आए, साडे उन्होंने हत्थ वड़ दिओ। हाँ जी, असी बेगुनाह वा, साडा कदमा जिहड़ा ना सानू माफ़ किया जाए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। सैयद अवैस मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन मार्काए हक की तारीखी फतह की पहली सालाना तकरीबात पूरे मिली जोशो जज्बे के साथ पाकपतन में भी मनाई गई। इसी सिलसिला में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक फौज की बेमसाल बहादुरी, जुर्रत और शानदार कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रबदीनो मेतलो की क़यादत में एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम लहराते हुए पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और दिफाए वतन के लिए अपने गैर मुतनज़्ज़ल अज़म का इजहार किया। तलहार मीर अब्दुल अजीज जमाली तहसील जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। जमाली हाउस में मुबारकबादों का सिलसिला जारी। तलहार से मोहम्मद रमजान मल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक तलहार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से टाउन कमेटी तलहार के चेयरमैन मीर अब्दुल अजीज जमाली को तहसील तलहार का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने के बाद शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि जमाली हाउस में सियासी, समाजी और बरादरी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की आमद और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। मीर अब्दुल अजीज जमाली, जो साबिक तालुका नाज़म मरहूम मीर अब्दुल कादिर जमाली के फर्जंद हैं, अपने वालिद की सियासी रवायत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी में मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी ये तकर्री मुकामी सियासती हलकों में अहम पेश रफ्त करार दी जा रही है। इस मौके पर जमाली हाउस में एक गैर रस्मी तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जहाँ मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत करके इनकी ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक नियाज़ अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ का गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामिया सिटी में मैट्रिक के सालाना इम्तहानी सेंटर का दौरा। इन्होंने इम्तहानी अमल का तफसीली जायजा लिया और इम्तहानी मरकज़ में तालिब इल्मों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सिक्योरिटी इंतज़ामात और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का मुआयना किया। सीओ एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ ने इम्तहानी हाल्स में सेंटर सुप्रिटेंडेंट और अमला को हदायत की कि इम्तहानात के दौरान मुकम्मल नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा जाए और नकल की रोकथाम के लिए चेकिंग का अमल तसलसल से जारी रखा जाए। इन्होंने मज़ीद हदायत की कि तलबा को पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जाए ताकि वो बगैर किसी दबाव के इम्तहानात दे सकें। अब रुक करेंगे जद्दा का, जहां पर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक इस्माइल ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत जद्दा सफारत खाने के अमला के हमरा हज़ारों पाकिस्तानियों की रहाई मुमकिन बना दी। मलिक इस्माइल ने वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन आकिफ इकबाल, अजीज़ अहमद अंसारी और एम्बेसी अमला की आंतरिक मेहनतों का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें शानदार खराज तहसीन पेश किया। इस बड़ी कामयाबी पर रिहा होने वाले पाकिस्तानियों के घरों में जश्न का समा है और इन्होंने क़यादत और सफारती टीम को दुआओं से नवाजा है।
रिपोर्ट के मुताबिक जाजान रीजन में कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान जद्दा के कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रबानी साहब ने एक अहम दौरा किया। इस मौके पर मंदूब सफारत खाना पाकिस्तान चौधरी रफाकत अली गुमन, चौधरी एहतशाम भुट्टा, राना खालिद मुमताज़, चौधरी मियाँ आसिफ बशीर, राना मोहम्मद शफीक उल जमान, हाजी अजहर वसीर, फौजी मोहम्मद इकबाल और राना माशूक समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने एयरपोर्ट पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ा इन्हीं शख्सियात की जानिब से एक पुरवकार एशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें कौंसल जनरल को कम्युनिटी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल खासूसन लेबर के हकूक़ और दीगर मुश्किलात से आगाह किया गया। सैयद मुस्तफ़ा रबानी ने तमाम मसाइल को नहायत संजीदगी और तवज्जो से सुना और यकीन दहानी करवाई कि सफारत खाना जल्द मुख्तलिफ कंपनियों का दौरा करेगा ताकि मेहनत कशों को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया जा सके और जो कंपनियां कारकुनों के हकूक़ के खिलाफ वर्जी करेंगी इनके खिलाफ कानूनी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हर मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का अयादा किया और जाजान में पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल के क़याम से मुतालिक कम्युनिटी के मुतालबात को आला हुकाम तक पहुँचाने का वादा भी किया। इस मौके पर मेज़बानों और शुरा ने कौंसल जनरल और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए इस दौरे को नहायत मुस्बत और बामकसद करार दिया है। दीगर ममालिक में हर शहरी पाकिस्तान का सफ़ीर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी। शेरगढ़ से नुमाइंदा अब्बास सोनू माही की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हुर्मत काबा अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद अपने साथियों के हमरा वतन वापस पहुँच गए। इनकी आमद पर सरदार मोहम्मद अब्बास भट्टी, सरदार मोहम्मद नवाज भट्टी, सरदार मोहम्मद अहमद भट्टी, मोहम्मद अमजद भट्टी, असद शाह चिश्ती, हाफिज अताउल्ला, मियाँ मोहम्मद सरवर वटू, डॉक्टर मोहम्मद असगर भट्टी, जैद आशिक, हाजी गुलाम मोहम्मद, हाफिज तहसीन, कारी अरफान नक्शबंदी और हाफिज मोहम्मद साबर की क़यादत में सैकड़ों शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर फूलों की पत्तियां निशावर की गईं और मुबारकबाद पेश की गई। अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुर्मत काबा को सऊदी अरब में हुकूमती सतह पर भरपूर पजीराई मिली। इन्होंने कहा कि बैरून मुल्क हर पाकिस्तानी अपने वतन का सफ़ीर होता है और इन्हें फ़ख्र है कि इन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तान की मुस्बत और मौसर नुमाइंदगी की। इनका कहना था कि सऊदी अरब में हुर्मत काबा के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया गया, जबकि ज़ियारात मुक़द्दसा के साथ साथ दोनों बरादर ममालिक के लिए नुमाया रेवन्यू भी हासिल किया गया। इन्होंने ऐलान किया कि जल्द एक और दौरा सऊदी अरब किया जाएगा, जिसमें ज़ियारात के साथ साथ दीनी खदमात को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक साइलिन को फौरी इंसाफ की फ्राहमी इनका बुनियादी हक है। इंसाफ की फ्राहमी में किसी किस्म की शिकायत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DSP सदर सर्कल विहाड़ी जमशेद अकरम। विहाड़ी DSP सदर सर्कल जमशेद अकरम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद साइलिन की खिदमत है। सच पर मबनी शिकायत इंसाफ के हसूल का पहला मकसद है। अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को दूर करके मुआशरे में अमन की फ़ज़ा कायम की जा सकती है। लोगों को फौरी इंसाफ की फ्राहमी इनका बुनियादी हक है। इनमें से किसी किस्म की ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।